राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये देखिए यहाँ इसकी सगाई चल रही है। पिछले ब्लॉग में आपने लगन देखी थी। यहाँ देखिए हमारे जय और युग दोनों बैठे हुए हैं अपने मामू की शादी में। देखिए इन लोगों ने क्या मस्त डांस किया है। हमारे युग को देखिए, हमारी चारवी को देखिए, यहाँ तक कि हमारे जय को देखिए। हम लोग घर से बाहर रहते हैं, अपने स्टेट से बाहर रहते हैं, तो हमारे बच्चे इतने इंजॉय नहीं कर पाते। ना तो अपना माहौल होता है, ना अपने लोग होते हैं। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे जय और चारवी खुलकर डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए हमारे जय का डांस। ब्रज क्षेत्र का जो लोकप्रिय डांस होता है उस तरीके से हमारे जय भाई साहब डांस सीख रहे हैं, कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारी चारवी देखिए, मैं तो सोच रही थी पता नहीं भाई की शादी में मेरे को एंजॉय करने देगी कि नहीं। उसने खुद से एंजॉय किया है पूरी शादी को, खूब डांस किया है। ये हमारे छोटे सरकार युग हैं हमारे। ये देखो खूब मस्ती से डांस किया है इसने भी। ये हमारे, इनका नाम मैं शायद भूल गई हूँ। ये हमारी चारवी, तीनों बहन भाइयों ने मिलकर खूब मस्ती की है, खूब डांस किया है। मामू की लगन, सगाई से लेके शादी से लेके सारे फंक्शन अभी मैं डालने वाली हूँ जितनी भी हैं। बीच बीच में क्या है ना, चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। हमारे जय का डांस देखिए, नागिन डांस देखने के लिए मिलेगा, सारे डांस देखने के लिए मिलेंगे इसमें। जितना जय अपने यहाँ जाके कर पाते हैं हमारे चारवी और जय, उतना यहाँ मज़ा नहीं हो पाता है उन लोगों का, क्योंकि यहाँ गरबा होता है और अपने यहाँ वाली जो मस्ती होती है वो नहीं होती। अपने यहाँ के लोग नहीं होते, अपने यहाँ जैसा ओपन नहीं होता है। क्योंकि अपने यहाँ जाएंगे तो सारे रिश्तेदार सब कुछ, सब लोग अपने ही होते हैं। ये देखिए ये सपेरे, बीन, नागिन सब चल रहा है यहाँ पर। यहाँ मैंने कुछ फ़ोटो भी डाले हैं अपनी चारवी के, क्योंकि चारवी जब बड़ी होगी तो याद रखेगी मैंने अपने मामू की शादी में कितना एंजॉय किया है, कितनी मस्ती की है। यहाँ लगन सगाई और दोनों चढ़ चुकी है और सभी लोगों ने आज जम के डांस किया है। कुछ लोग खाने के लिए चले गए हैं, खाना खा रहे हैं। यहाँ से देखिए हमारे ये रीति रिवाज चालू हो गए, क्योंकि लगन पूरी हो गई। इसके बाद हमारे यहाँ रथ जगह होगा, रथ जगह चल रहा है। इसमें क्या होता है, हल्दी कूटी जाती है। ये देखिए जो क्या कहते हैं, बाजरा रखा हुआ है। हमारे यहाँ रथ जगह में सारे जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं उनकी पूजा पाठ की जाती है। फिर दूसरे दिन क्या है ना, बूढ़े बाबू हमारे यहाँ पूजा जाता है तो उनकी पूजा की जाती है। तो ये जो हल्दी है उन्हीं के लिए पीसी जा रही है। जो हमारे यहाँ कढ़ी बनती है, कढ़ी में डलेगी, खाने में डलेगी। ये कल हमारे यहाँ बूढ़े बाबू वाले दिन बाजरा, कढ़ी, चावल इस तरीके से बनता है। और मैं मान हूँ, मैंने एक देरी से लाई है तो ये सारे काम मेरे हैं। ये सूखी हल्दी है, इसे मैं जो कूट रही हूँ, फोड़ के रख रही हूँ। ये देखिए बड़ा टाइम लग रहा है, मैं थक गई बैठे बैठे। यहाँ मैंने अपनी ड्रेस अब चेंज कर लिया है, हम सूट में आ गए हैं। और यहाँ देखिए लगन के बाद फिर घर को सफाई करने का मौका नहीं मिला है। सारे रिश्तेदार हैं, किसी की चप्पल, किसी के कपड़े, यहाँ सब आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये सारे फंक्शन हमने घर में ही किए थे। और कुछ जो हमारे रेगुलर रिश्तेदार थे वो भी आ गए थे। तो ये सब चीज़ें यही रहते, करने वाले भी मैन हम ही, सारी चीज़ों पे देखने वाले। ये देखिए मैंने हल्दी कूटने के बाद यहाँ पर, आप लोगों को पता है आज भी हमारी लोगों की शादियों में ये मूसर बोलते हैं इसे, इनका यूज होता है। पहले ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा होता था, ओखली बोलते हैं जिसे, ओखली में नाच डाल के कूटा करते थे। अब तो ओखली नहीं है, लेकिन रिवाज अभी भी चल रही हैं, तो इस तरीके से वो काम होते हैं। यहाँ पर गोलनी बनाई जाती हैं, लड़के और लड़की दोनों शादियों में बनाई जाती हैं, लेकिन लड़के की शादी में इनको शादी के बाद तक यूज होता है। ये हमारी भाभियाँ हैं, मैं इनसे मस्ती कर रही हूँ कि नंदे से कलावा बनवा रही, चलो पैसे निकालो दोनों लोग। तो दोनों हंसने करने लग रही हैं। तो यहाँ हमारी मतलब शादियों में जो मस्ती होती है, मैं आज इनकी आवाज़ फ़ोटो सारी डालती, लेकिन नीचे म्यूजिक चल रहा था तो उसकी आवाज़ आ रखी थी और उस पर कॉपीराइट आने का डर रहेगा, तो इसलिए मेरे को आवाज़ हटानी पड़ी इसमें से। अब यहाँ देखिए मैं भी बनूंगी, क्योंकि 5 या 7 इस तरीके से करके गोलियाँ बनती हैं, और इसमें हम 5 या 7 हैं आगे, तभी मैं देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ जैसे हम लोग ओखली में कूटते हैं उस तरीके से यहाँ 7-7 बार ये कूटते हैं। और ये जो क्या कहते हैं मूसर है, एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। पूरी शादी में इनका बड़ा महत्व होता है। हम लोगों के यहाँ शादी में बहू आती है तब उनके कंधों पे ये रखे जाते हैं, तब उनका स्वागत भी इनसे ही होता है। तो हमारे ब्रज क्षेत्र की शादियों में इनका बहुत महत्व है। अब इसको साथ साथ करने के बाद भी इनको अलग अलग रूम में रखा जाएगा, एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। कुछ हमारी तरफ इस तरीके के रीति रिवाज है। ये आप मटकी देख ही रहे हो, मैं नीचे लेके गई थी,
ये देखिए मैं इनको अलग अलग रखनी चली गई। अब इस तरीके से संग मिल कर के ये 7 बार करके हमें निकालना है। ये पुराने समय के रीति रिवाज हैं, कुछ लोग इनका जानते हैं, हम भी नहीं जानते इतना, लेकिन हमें बोला जा रहा है तो हम करते जा रहे हैं। हमने पूछा भी नहीं क्यों होता है, क्या होता है। आगे आपको हमारी वीडियो में इस तरीके के पूरी शादी के जो हमारे व्रत क्षेत्र में रीति रिवाज होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, वो देखने के लिए मिलेंगे। आगे मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, पूरी शादी का ब्लॉग आपके लिए आने वाला है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।